आई मंजर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की कुछ टॉपिक्स। किसको पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन की यूज को पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन में जो इन, ऑन या एबव, ओवर का इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे और किस प्रकार से किया जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो हम इसके लिए कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे, जो आप लोग इसे पहले देख लें। सबसे पहले हम लिखे हैं ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन जो है, इसका यूज हम लोग कैसे करें, इसका प्रयोग किस तरह से करें, किसका? ऑन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है ऑन। ये प्रीपोजिशन ऑन यूज कैसे और कहाँ पे होगी। लिखा है जब कोई वस्तु के ऊपर, जब कोई वस्तु के ऊपर, ऊपर मतलब उसके ऊपर होना चाहिए, जब कोई वस्तु के ऊपर सटा हुआ हो या चिपका हुआ हो। सटा हुआ या चिपका हुआ का मतलब ये होगा कि मान लेते हैं कि ये टेबल है, ये क्या है? टेबल है। इसके ऊपर कोई वस्तु रख दिए तो ये कैसा है? ये चिपका हुआ। इसके ऊपर रखा हुआ है मतलब ये चिपक के है ना, सटा हुआ है, चिपक के है। तो क्या है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर सटा हुआ हो, टच में हो, किसमें हो? टच में। जैसे टेबल पर कोई किताब रखा हुआ रहता है तो उसके टच में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो या क्या बोला? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर सटा हुआ हो या चिपका हुआ हो तो वहाँ पे वन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे। आप लोग सही से देखिए इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। किसका यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है मेरा क्या? ये टेबल है। ये क्या है? टेबल है। इसको हम क्या कहते हैं? टेबल। ये मेरा टेबल है और ये जो है कोई क्या है? वस्तु है। ये मेरा क्या हो गया? वस्तु। टेबल पर वस्तु सटी हुई है, टच में है। क्या लिखा हुआ? टच में। देख लो भाई सही से, टच में है। ये किसमें है? टच में। यहाँ बोला ही है कि सटा होना चाहिए, टच में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी चिपक के रहना चाहिए। चिपक के मतलब ये हुआ कि उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो जब किसी वस्तु के ऊपर सटा हुआ हो, चिपका हुआ हो, तो उस जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि यूज किसका करेंगे? तो वन का। दूसरी बात, यहाँ लिखा है एबव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे? प्रीपोजिशन एबव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब कोई वस्तु के ऊपर, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई क्या बोला? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु सटा हुआ ना हो। अब देखिए पहले क्या बोला वन में? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु क्या हो? सटा होना चाहिए। दूसरी बात बोल रहा है कि वस्तु सटा हुआ ना होना चाहिए। अगर सटा हुआ है तो वन का प्रयोग करेंगे, अगर सटा हुआ नहीं है तो एबव का प्रयोग करेंगे। किसका? एबव का। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिला है, एग्जाम्पल दिया हुआ। ये टेबल है। क्या है? ये हमारा टेबल है और ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु। इससे टच पे नहीं है, नो टच, ना सटा हुआ। नो टच यानी कि सटा हुआ नहीं है, ना हो। क्या ना हो? टच में ना हो, कांटेक्ट में ना हो, सटा हुआ ना हो। तो उस स्थिति में हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। कैसे, कहाँ, किस चीज पर, ये आपको बताते हैं। ठीक। अगला देखते हैं ओवर। ओवर का मतलब होता है प्रा, ऊपरी। प्रा, ऊपरी। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु सटा हो चाहे ना हो। यहाँ क्या बोला? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, सटा हो चाहे सटा ना हो, आई डोंट केयर, इसमें कोई मतलब नहीं है। बोला या तो सटा हो या सटा हुआ ना हो, लेकिन एक शर्त है कि लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए। दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए। तो वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर सटा हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम दो दिशाओं से वो घिरा होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे। और ये इस हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर है, द बुक किताब किस पर है? टेबल पर है। द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। कहाँ पर? टेबल पर। तो क्यों टेबल लगाया?
ये किताब हो गया, कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा है। यहाँ लगा देंगे द बुक ऑन द टेबल। क्या बोल दिया, किताब टेबल पर है, तो यहाँ पे ऑन लगा देंगे। दूसरी बात, ये जो बोला एवं का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसे कि हम लोग एक वस्तु है यहाँ पे और ऊपर में क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो पंखा तो हमारा सिर के ऊपर रखा हुआ नहीं है, वो क्या है, चल रहा है। तो पंखा जो चल रहा है तो क्या है, सिर से ऊपर है, मतलब हमारे सिर पे टच नहीं है, वो ऊपर है। और वो पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है। तो वो पंखा हो जाएगा, पंखा के जहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उस समय हम लगाएंगे जो पंखा ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल ये है, देयर इज अ कैप। सिंपल भाषा में समझिए, जो कैप रखते हैं, टोपी रखते हैं, कैप जो होती है हमारे सिर पे रहते हैं, तो वो हमारे सिर पे सटा हुआ होता है। क्या होता है, सटा हुआ। तो देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, ये कैप जो है क्या है, उसका सिर पर है, ऑन हिज हेड, उसके किस पर है, सिर पर। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, दिस बुक इज पुट, यानी ये किताब जो है कहाँ पर है, टेबल पर है। ऑन लगा हुआ मतलब पर है। अगला देखते हैं, द कूली वाज कैरिंग, द कूली वाज कैरिंग अ बैग। क्या बोला, कूली क्या कर रहा है, कोई सामान ढो रहा है। ऑन हिज हेड, कहाँ पर, उसका सिर पर रख करके। कूली देखते होंगे बस स्टैंड में कहीं पे ये सामान ढोता है, कहाँ पर, सिर पर रख करके ढोता है। तो यहाँ पे सिर पर रखता है, तो ये हो गया कूली, इसका कूली का सिर। और यहाँ पे कोई बक्सा लेकर के वह कहाँ पर रखा है, सिर के ऊपर लेके चल रहा है, इस तरह से पकड़ के। तो उसके सिर पे सटा हुआ है, तो यहाँ पे भी वन का प्रयोग कर सकते हैं। The fan is above us, क्या बोला, the fan is above us, पंखा हमारे सिर के ऊपर है, सिर के ऊपर है, above us, हमारे ऊपर है। The fan is above us, मतलब पंखा क्या है, हमारे ऊपर है। There is a bridge over the गंगा। और देखिए दूसरी बात, ओवर का मतलब ये और बताते हैं कि जैसे पुल बने हुए होते हैं कहीं पे, सड़क पर क्या बना हुआ, पुल बना हुआ, ये क्या हो गया, हमारा सड़क हो गया, ठीक। इसके ऊपर से ये मान लेते सड़क की बीच में से क्या है, नदी गुजर रही है, यहाँ से पुल हुआ, इस तरह से क्या बना दिया, बैरिज बना दिया। क्या बना दिया गया, बैरिज। तो बैरिज को क्या कहते हैं हम लोग, ये है ओवर बैरिज, ओवर बैरिज। तो ओवर बैरिज बना किससे है, क्योंकि इसका ये प्रीपोजिशन जो है ये ओवर लेता है, होता तो बैरिज है लेकिन ओवर ब्रिज बोला जाए क्योंकि ये दो सतहों से घिरा हुआ है। कितने सतहों से घिरा हुआ है, ये दो सतहों से घिरा हुआ है। हम क्या बोले, कम से कम दो सतह से घिरा होना चाहिए। हमारा एक मकान जो है ये भी क्या है, मकान जो है ये भी एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर इज ए बिल्डिंग अबव अस। यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो ये क्या है, बैरिज क्या है, घिरा हुआ है दो सतहों से कम से कम। यही प्लूरल में देखेंगे आप, तो क्या हो रहा है, देयर इज ए बैरिज ओवर द गंगा। ये बैरिज जो है गंगा के ऊपर है, यह बैरिज कहाँ पर है, गंगा के ऊपर है। तो क्या क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया, मतलब ये प्रीपोजिशन किस में आ गया, बैरिज के लिए। इसके बाद ऑन का इस्तेमाल बोला है। एक नंबर ऑन इज यूज बिफोर द डे, यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑन इज यूज बिफोर डे, ये लिखा हुआ डे एंड डे। मतलब ऑन का इस्तेमाल और भी होता है, कहाँ पे, एक जहाँ हो गया तुम्हारा क्या, दिन या तारीख बताने के लिए। ऑन का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, कहाँ पे, दिन या तारीख बताने के लिए। डेट, ऑन का इस्तेमाल जो है दिन या तारीख बताने के लिए, या किसी दिन निर्धारित या किसी दिन के लिए अगर आ जाता है, रविवार, सोमवार या तारीख 5 तारीख 15 तारीख, इसके जगह पे भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त। इंडिया बिकम फ्री मतलब भारत जो है आज़ाद हो गया था। कब, ऑन 15 अगस्त। कितना अगस्त को, 15 अगस्त को भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो ये जो प्रीपोजिशन है क्या लग गया, ऑन, क्योंकि ये क्या है, डेट बता रहा है। क्या बता रहा है, डेट बता रहा है। तो यहाँ क्या बता कि वन का इस्तेमाल जो है, ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट। वन का इस्तेमाल दिन और तारीख के जगह पर भी लगा सकते हैं।
शी ऑफन विजिट्स मी ऑन संडे, उसने मुझे संडे को विजिट किया है, बुलाया है। क्या क्या है? संडे को। तो ये क्या है? ये भी दिन है, ये भी दिन है। और बोला है दिन हो या तारीख हो, दिन हो या तारीख हो, इसमें क्या लगा सकते हैं? ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑन मंडे, बोला कि उसकी दादा जो है क्या कर गई है? डेथ कर गई है। कब? मंडे को। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑन मंडे, तो ये मंडे जो आया है ये दिन है, इस वजह से प्रीपोजिशन क्या ले लिया? ऑन ले लिया। इसके अनुसार आगे क्या लिखा? ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे, ये सब डे के लिए भी क्या कर सकते हैं? ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग जो है मेरा सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? सरफेस के लिए भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? सरफेस के लिए भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा क्या है? ऑन द ऑल, ऑन द कोयल, ऑन द फ्लोर, बिल्डिंग जो होती है, ऑन द कारपेट, कारपेट जो होती है, ऑन अ पेज, एक पेज भी क्या होती है? स्पेस होती है। यहाँ क्या बोला? सरफेस होती है, पेज भी एक सरफेस होती है, पेज में भी। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे देखा है सम कॉमन यूज, कुछ सामान्य यूज जो है, जो क्या है यहाँ देखते हैं हम लोग। एक हो गया ऑन रेडियो, ऑन जर्नी। ऑन रेडियो और ऑन जर्नी में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑन का। या डिमांड हो गया, ड्यूटी हो गया, जब कोई ड्यूटी में रहता है। किस में रहता है? जब कोई ड्यूटी में रहता है तब भी। या फिर ऑन द फोन, मोबाइल के लिए भी, ऑन फुट के लिए, ऑन फर्स्ट फ्लोर, पहली बिल्डिंग में भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज रिटन अ बुक, शी हैज रिटन अ बुक, शी हैज रिटन अ बुक ऑन सोशल बिहेवियर, उसने एक किताब लिखा है। किस पर? सोशल बिहेवियर पर एक किताब लिखा है। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन। द लीडर मेड अ स्पीच ऑन नेचुरल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस नहीं है, डिसएस्टर है। डिसएस्टर, नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डिसएस्टर का मतलब होता है आपदा। डिसएस्टर मतलब क्या होता है? आपदा। तो क्या बोला कि ये नेता जो है भाषण दे चुके हैं। भाषण क्या कर रहे हैं? दे चुके हैं या दे रहे हैं। किसके ऊपर? प्राकृतिक आपदा के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, आपदा पर क्या करें? भाषण दे रहे हैं। नेताजी, हमारे नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। किस पर? प्राकृतिक आपदा पर। अब आते हम लोग यहाँ पर ऑन इज यूज इन द कंडीशन ऑफ टच, क्या बोला? ऑन का इस्तेमाल कंडीशन में, टच में करते हैं, जो किस में हो? कांटेक्ट में हो। किस में हो? कांटेक्ट में हो। यहाँ लिखा देयर इज नो हेयर ऑन द हेड, बोला कि देयर इज नो हेयर, उसके सिर पर क्या नहीं है? देयर इज नो हेयर ऑन द हेड, उसके सिर पर बाल नहीं है। क्या नहीं है? उसके सिर पर बाल नहीं है। देयर इज अ बुक ऑन द चेयर, यहाँ बोल रहा ये किताब जो है चेयर पर है। चेयर बोले तो चारपाई, कुर्सी। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि ऑन, एबव और ओवर। एक बार हम रिपीट मारते हैं। ऑन का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु सटी हो, यानी कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी वस्तु दूसरे वस्तु, कोई वस्तु पर दूसरे वस्तु कांटेक्ट पर नहीं है, सटा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे। सटा हुआ हो, जैसे किताब पर क्या है? टेबल पर क्या है? किताब है। सटा हुआ नहीं है मतलब हमारे ऊपर एक पंखा लटका दिए हैं, पंखा चल रहे हैं। दूसरा बोला ओवर का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जो ना, अगर सटा हुआ हो तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन कम से कम 2 सतहों से घिरा होना चाहिए। जैसे एक रूम बनता है, 4 दीवार होता है, तो कम से कम 2 बोला है तो एक रूम भी हो जाएगा, उसमें भी ओवर आ जाएगा। दूसरी बात, हमारी छत जो हो जाता है, और ये जो बनता है बैरिज जो बनता है, तो बैरिज जो बनता है तो उसको बोला ही जाता है कि ये ओवर ब्रिज है। मतलब एक भाग से दूसरी भाग क्या होता है? आपस में सटी हुई रहती है। क्या रहती है? एक 2 दिशा बना हुआ रहती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ये ओवर बैरिज है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हुई तो आप लोग इसे देखिए और